जिनको ये आभास नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और क्यों हम इसकी बात करें। हमारे साथ इस बिंदु पर इस विषय पर बात करने के लिए सपना मैम मौजूद हैं और ये बताएंगे आज। तो हमारे सभी साथी अभी जुड़ चुके हैं। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे मैकेनिक भाई जुड़े हुए हैं, बलवीर भाई, सादा भाई, मुखबिर भाई, नवप्रीत जी, प्रशांत जी और भी अन्य लोग जिनके नाम मैं शायद अभी नहीं देख पा रहा, तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप ध्यान से मैम की बात सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैम क्या बता रहे हैं। क्योंकि हर छोटी चीज हमारे जीवन में घट रहे किसी न किसी क्रिया से जुड़ी हुई है। आप लोगों को ध्यान देना है उस पर और समझना है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे हम अपने घर वालों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए, मनीषा, आप एक बार मैम का परिचय देते हुए सत्र को प्रारंभ करवाइए। स्वागत है मनीषा आपका। इस सेशन में जुड़े हुए सभी अतिथि को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से। आज के सत्र में चर्चा का विषय है मेंटल हेल्थ। हम सभी के मन में यह सवाल आता है, मानसिक स्वास्थ्य है क्या? तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे आपके सोचने समझने को प्रभावित करता है। मेंटल हेल्थ हम सभी का ठीक न रहने पर उससे सारे लाइफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इन परेशानी का सामना हमारे पारिवारिक सदस्य भी करते हैं। तो आज हमारे बीच में सारी दुविधाओं, इन सारी समस्याओं के समाधान को लेकर हम सभी के बीच में उपस्थित हैं सपना मैम। तो आइए उनसे जानते हैं कि समय रहते अपने मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक करें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपके मन में जो भी प्रश्न आए, आप सेशन के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ सपना मैम को। आप आइए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी एंड विशाल जी फॉर हैविंग मी। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सपना है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी मैम। दिख रही है जी। ओके, थैंक यू। तो ठीक। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। जैसे मनीषा जी ने और विशाल जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए हैं हमें कि मानसिक तनाव के वजह से हमारी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में इन डेप्थ में, यानी अंदर से, मतलब बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ओके, तो आप सबके हिसाब से ये स्ट्रेस होता क्या है? कोई मुझे बताएगा? तो मैम, अच्छा, हाँ जी। मैम, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकलने देना, उसी को हम तनाव कहते हैं। यस, राइट, वेरी गुड। थैंक यू मनीषा जी। यस, आप सही बोल रहे हो मनीषा। वही होता है। और भी चीजें होती है। कभी कभी क्या होता है ना, हम स्ट्रेस मतलब एक तरीके से तनाव आप बोल सकते हो। बहुत कॉमनली यूज हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस, टेंशन। तो जो टेंशन होता है वो भी एक तरीके का स्ट्रेस है। इंग्लिश में उसको स्ट्रेस बोलते हैं, हिंदी में टेंशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हमको अगर समझ लो कोई काम दिया गया हो या कोई सिचुएशन, जैसे कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई हो, तो हम उसको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम से जूझते हैं, उस चीज को स्ट्रेस बोलते हैं। या तो कुछ लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे मन में तनाव बैठ जाता है, तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम अब जानते हैं कि स्ट्रेस कौन से, मतलब कॉमन जो स्ट्रेस होते हैं वो क्या, किस किस वजह से होती है हमारी लाइफ में।
सबसे पहले तो वर्क प्रेशर, जो काम का जो हमको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। जैसे अभी आप सारे मैकेनिक हैं, तो फिर आप लोग को अगर समझ लो कोई क्लाइंट आया है और किसी ने आपको कोई गाड़ी दी है या कुछ काम करने को काम दिया गया है और आपको डेडलाइन दिया गया है, जैसे आपको बोला है कि ये मुझे कल तक चाहिए, फिर उस चीज का भी हमको स्ट्रेस आ जाता है कि अच्छा हमको कल तक में ये काम कंप्लीट करना है, तो वो भी एक तरीके का स्ट्रेस होता है, मेंटल तनाव होता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारी लाइफ में आजकल, हम सबकी लाइफ में ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं कि हमको फाइनेंशियली स्टेबल भी होना। फाइनेंस मतलब पैसे हमको जमा करके रखना है, हमको सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखना। और क्योंकि हमारी एज है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे घर को चलाने की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती है, उस चीजों के वजह से भी कभी कभी हमको बहुत ज्यादा तनाव होता है। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप, जैसे हमारे जैसे अभी वाइफ के साथ में हमारी या हमारे बच्चों के साथ में हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, उनसे कभी कभी झगड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो सारी चीजों के वजह से भी हमारे मन में बहुत ज्यादा तनाव होता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कुछ चेंजेस, जैसे कि कोई बीमारी हो जाना, किसी की कोई तबीयत खराब हो जाना, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाना। अगर हम में से किसी का हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि अब हम क्या करें आगे। हमारे परिवार को कौन संभालेगा, हमको कौन संभालेगा आगे, पैसा कौन कमाएगा, बच्चों की शादी करनी है, बहुत सारी चीजों को लेके हमको बहुत सारी तनाव हो जाती है। और क्या रीजन होते हैं तनाव के, कहीं हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, हमको 5 मिनट की शांति नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम कहीं रोड साइड एरिया पे रह रहे हैं या ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कुछ फैक्ट्री है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसी जगह पे भी जब हम रहते हैं और जहाँ हमको शांति नहीं मिलती है, उस वजह से भी हमारे मन में बहुत तनाव होता है। और क्या हो सकता है, पेरेंटल चैलेंजेस। हमारे मम्मी पापा हमको बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं कि ये काम करो या ऐसा करो, वो लोग हमसे कोई चीज उम्मीद करते हैं, जो चीज हमको लगती है कि वो चीज करनी जरूरी नहीं है, उस चीज की वजह से जो झगड़े होते हैं घर में, उससे भी हमारा तनाव बढ़ता है। हम अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये कॉलेज स्कूल में जाए, मेरा बच्चा ऐसा काम करे, वैसा काम करे, लेकिन जब वो लोग हम जो चाहते हैं वो चीज नहीं करते हैं, उस चीज की वजह से भी बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है हमारे ऊपर। फिर सोशल प्रेशर, आजकल के टाइम पे सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सोशल प्रेशर मतलब समाज का दबाव, जो सामाजिक चीजें होती हैं उस चीज का जो दबाव होता है उस पर बहुत ज्यादा हो जाता है स्ट्रेस। जैसे आजकल बहुत शादियां चल रही है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक शादी हुई तो फिर इसमें ये चीजें किए, इतना खर्चा हुआ, तो अभी हमको भी उसी तरीके से करना है, हमको भी ये सारी चीजें करनी। उस चीज का जो दबाव होता है कि अच्छे से सारी चीजें करनी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा टेंशन देती है, दबाव देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम अपने वर्क लाइफ को, हम अपना पर्सनल लाइफ जो होता है, जो हम अपना निजी जिंदगी जो बोलते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ध्यान ना देके पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ काम पे देते हैं, तो उस तरीके से भी आपका जो रिलेशन है वो खराब होता है, जिसकी वजह से हमको ही स्ट्रेस होता है। तो ये क्या होता है ना, हम कभी कभी ये सारी चीजें हमारे साथ होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा ये कारण है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो आज हम ये सारी चीजें इसलिए समझ रहे हैं कि आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को भी ऐसी सारी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप समझ जाइए कि बाय रोटी उनको बाय रोटी उनको स्ट्रेस हो रहा है। नहीं ठीक है, बनाएंगे। किसी को कुछ बोलना है, अगर नहीं बोलना है तो प्लीज अपने माइक म्यूट पे कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अ, फिर कभी किसी की डेथ हो जाए घर में या कभी कुछ हो जाए, तो फिर हम कभी कभी उनसे इतना लगाव हो जाता है वो इंसान से, और अगर अब वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं है, वो बात को कभी कभी क्या होता है, वो बात बहुत पुरानी हो जाती है, कैसे 3-4 साल हो गए उस
इंसान को गए, लेकिन क्योंकि वो उनका जो दर्द है, उनकी जो फीलिंग है, वो हमारे ना मन में और दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, मतलब बस गई है, और उसको निकालना जरूरी होता है, वरना वो चीज में हमको मानसिक तनाव देता है जो हमको पता नहीं चलता है। तो हमको ना ये सारी चीजें समझना और जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा हो। एक और चीज हो सकता है फियर ऑफ फ्यूचर, कि आगे जाके क्या होगा। कल आज जब मैं काम नहीं करूंगा तो आगे जाके मेरा कौन ख्याल रखेगा, आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, बुरा होगा अच्छा होगा। ये सारी जो स्ट्रेस होती है, ये सारी भी जिस जो टेंशन होती है, उससे भी हमारे लाइफ में तनाव होता है। तो अगर आपको या आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में या आपके फैमिली में अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाए कि उनको स्ट्रेस हो रहा है, और उनसे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उनको अवेयर कराइए, उनको बताइए कि हाँ, ये भी एक चीज होती है जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस हमेशा खराब भी होता है कि अच्छा भी होता है? कोई बोल सकता है? क्या स्ट्रेस हमेशा खराब होता है? नहीं, हमेशा टेंशन खराब हमें, नहीं होता। यस सॉरी, हमेशा खराब नहीं होता। वेरी गुड। स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, एक गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड बैड स्ट्रेस होता है। एक जो अच्छा तनाव होता है, एक बुरा होता है टेंशन। तो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो हमको ना पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। अगर आपको समझ लो कोई काम करना है, एक्सक्यूज मी, हमको कुछ काम करना है, कोई नया काम है, बहुत नया काम हमको मिला है, या आपके कोई टीम मेंबर ने आपको बोला है कि आज आप ये काम करेंगे जो आज से पहले आपने कभी किया नहीं है। तो हमको तनाव तो आ गया, कि हमको स्ट्रेस है कि ये कैसे करेंगे हम। बट हमको ये भी है कि ये कैसे करेंगे, लेकिन हमको कुछ नया सीखने भी मिल रहा है उस चीज से। अगर वो काम हमने कर लिया अच्छे से, नहीं भी किए तो हम सीखे। तो उस तरीके वो स्ट्रेस, एक वो स्ट्रेस होता है जो कि पॉजिटिव बोलते हैं उसको, वो अच्छी स्ट्रेस है। और एक होता है जो नेगेटिव स्ट्रेस, जो हमारे ना लाइफ में हमको फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमको प्रॉब्लम देती है। एक वो तरीके का स्ट्रेस होता है जो कि बैड स्ट्रेस बोला जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि गुड स्ट्रेस क्या होता है। अच्छा जो स्ट्रेस होता है वो किस लिए होता है। जब भी हमको कोई काम दिया जाता है तो हम उसमें कितना वो काम कैसे कर पाते हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, और वो काम अगर अच्छे से निकल गया, हो गया, उस चीज से जो खुशी मिलती है, तो वो स्ट्रेस तो था उस दौरान, जब जितने टाइम तक हमने काम किए, लेकिन उसके बाद वो काम जब हो जाता है तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो उस चीज को गुड स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो गुड स्ट्रेस होता है ना, ये कम अमाउंट के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि अगर किसी की शादी है घर पे, तो अगर समझ लो अभी शादी चल रही है, तो अभी अगर समझ लो आपके घर पे शादी है, तो शादी में तो कितना आपको स्ट्रेस हो जाता है, मानसिक तनाव कितना ज्यादा हो जाता है। सारी चीजें आपको हैंडल करनी है, शादी करनी है, उसमें हमारे पास इतने इमोशंस होते हैं, हमको हम दुख भी हो रहा होता है, खुशी भी हो रही होती, स्ट्रेस भी हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये शादी हो जाती है, जैसे ये चीज खत्म हो जाती है, फिर हमारा वो टेंशन भी खत्म हो जाता है। राइट। तो हमको ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आज जो मुझे जो स्ट्रेस हो रहा है, जो मानसिक तनाव हो रहा है, वो कौन सा तनाव है। वो अच्छा है, वो थोड़े टाइम के लिए हो रहा है क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड है, मतलब अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, या वो हमेशा के लिए वो चीज टेंशन दे रही है। हमको ये चीज ना समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। जैसे कि अगर आपकी कोई मीटिंग हो, आपको कहीं मीटिंग में जाना है, या फिर कोई मीटिंग कर रहे हैं आप, तो वो मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं, उस चीज का बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि क्या होगा क्या नहीं। एक बार जब वो मीटिंग हो गई, फिर आपका टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो ये गुड स्ट्रेस है। ये ऐसी स्ट्रेस कभी कभी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब देने जा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, एग्जाम देने या कोई कुछ करने जा रहे हैं, तो उस दौरान जो स्ट्रेस होता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो वो तरीके की जो स्ट्रेस होती है वो भी थोड़े टाइम के लिए होती है। जब भी हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो वो स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। राइट। जैसे नया एक कोई प्रोजेक्ट बना है,
अगर कोई प्रोजेक्ट में आपके टीम मेंबर्स ने बोला है कि आप 4 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो जब प्रोजेक्ट या कोई दूसरा काम करो तो उस चीज में भी बहुत ज्यादा टेंशन आती है, लेकिन जैसे ही वो आ, काम हो जाता है आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से हर स्ट्रेस खराब नहीं होता, कुछ स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना, हमको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा स्ट्रेस है। अब हम बात करते हैं बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस हमको अंदर से और कमजोर बना रहा है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग, जैसे क्या होता है कभी कभी कि हम हमारे अंदर ना, किसी ने हमसे कोई झगड़ा किया हो, तो हम बहुत पास्ट की बातें आज तक याद रखते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे पास्ट में उसने ऐसा बोला। पास्ट मतलब पिछले टाइम में 6 महीने, साल भर, या कभी किसी किसी इंसान ने आपको कुछ बुरा बोला या आपकी उनसे लड़ाई हो गई, तो वो ना हम अपने दिल में अभी तक लेके रखते हैं, और उसके वजह से हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होता है। और वो चीज ना सामने वाले का पता नहीं, उसको याद हो नहीं हो, लेकिन उस चीज की वजह से आपके अंदर अभी भी तनाव रहता है, और वो तनाव की वजह से आपका मेंटल हेल्थ, यानी जो मानसिक संतुलन, वो भी खराब होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही होती। तो ऐसी चीजों को हमेशा हमको निकाल देना चाहिए। हमको अगर कोई हमको गुस्सा करे या कुछ बोले तो हमको ज्यादा टाइम तक अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमको ही अंदर से खा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है, कभी कभी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, या किसी से सुना होगा, कोई बोलता है कि आ, मुझे अचानक से बॉडी में कहीं, अपने शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, समझ लो पेट में दर्द हो रही है। अगर कोई बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, ना बाहर खाए, ना बाहर का कुछ कुछ खाए भी नहीं है, ना कहीं गिरे या ना कुछ हुआ, फिर भी अचानक से दर्द चालू होता है, ये हमारी बॉडी है जो हमको बता रहा है कि आपने अपने मन में ये टेंशन और ये स्ट्रेस, ये जो तनाव है वो स्टोर करके रखा है। तो वो आपके पेट के द्वारा बता रहा है कि हाँ ये चीज सॉल्व करो। हमारी बॉडी हमसे बहुत सारी बातें करते हैं, अगर हम उसको समझे तो हमको यहाँ तक कि ये भी पता चल सकता है कि अगर कोई बीमारी हमको हो रही है, जैसे अगर मेरा सर दुख रहा है, या मुझे बुखार है, या मुझे खांसी हो रही है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग में से किसी किसी का शोल्डर, जो शोल्डर को क्या बोलेंगे हिंदी में, कंधा। कंधे पे अगर किसी को दर्द हो रहा हो, तो अगर किसी को कंधे पे दर्द हो रहा हो, तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भार होता है घर का, वो अपने कंधों पे लेके रखे हैं। इसीलिए ना उनको बहुत बार उनके कंधे दुखने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो कंधे पे कुछ लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्यों दुखता है, क्योंकि आपने मानसिक तनाव लेके रखा है और वो इधर दर्द हो रहा है। ऐसे बहुत सारी, जो आपकी घर पे जो वाइफ होंगी, जो जितनी लड़कियां रहते हैं, उनका बैक पेन होता है बहुत ज्यादा, उनका कमर में उनके बहुत दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर का भार लेके रखा है। हाँ, जब तो मैम ये उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। एग्जैक्टली exactly। और वो जिम्मेदारियां का जो स्ट्रेस होता है ना, वो लोग क्या होता है ना, कि वो स्ट्रेस अंदर हमारी बॉडी पकड़ के रखती है। हमारी बॉडी एक तरीके से स्टोरिंग का काम करती है, मतलब चीजों को समेटने का काम करते हैं। तो वही जरूरी होता है कि वो जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो स्ट्रेस होते हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसे मानसिक तनाव होता है तो उसको निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बहुत सालों तक दबे 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 रह जाता है ना, तो उस वजह से हमको पेन होने लगता है। और ये हमारी बॉडी, हमारी शरीर हमसे बातें करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो कभी भी अगर आपको अचानक से कहीं भी आपकी बॉडी में दर्द हो रहा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज है, क्या रीजन है जिसकी वजह से दर्द हो। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है उससे भी बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है। हमको दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम समझ गए ना कि किस वजह से हो रहा है,
हमको दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन आपको वो चीज समझना और उस जगह पे जाके वो समझना जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या मैंने बहुत टाइम पहले कोई बात को अपने दिल में इतना दबा लिया था कि सीने में पेन होता है। बहुत सारे अ, आदमियों को सब छाती में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मतलब वो अपनी बात को बोलते नहीं है, वो दिल के अंदर रखते रहते हैं। जब आप जितना ज्यादा रखोगे उतना आपको दिल में दर्द होता है। आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, और स्पेशली लड़कों को, इसी वजह से। क्योंकि आप दिल के अंदर इतनी सारी बातें रखते हो और आप कभी किसी से खुलते नहीं हो। आप देखोगे लड़कियों को इतना जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता है, अगर हम रिसर्च भी देखें ना, तो लड़कियों को नहीं होता है या औरतों को नहीं हो, क्योंकि वो बातें करते हैं, वो रो देते हैं। तो उस तरीके से जो हमारे अंदर जितना स्ट्रेस होता है, जितनी एंजाइटी, तो वो निकल जाती है। लेकिन लड़के नहीं निकालते, इसकी वजह से उनको ये हार्ट अटैक, ये सारी बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमको बहुत जरूरी है हमको समझना और पहचानना कि किस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, या अंदर अगर कोई तकलीफ है तो वो किस वजह से हो रही है। कभी कभी हम कुछ झगड़े, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं, या हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, या अपने बच्चों से झगड़े हो जाते हैं, जिसमें हम चाहते कि हमारे बच्चे आके हमसे बात करें, बट हमारे बच्चे नहीं बात करते। और हम पेरेंट हैं, हम मम्मी पापा है, तो हम भी गुस्से से नहीं बात करते हैं। उस वजह से वो तो शायद हमारे बच्चे वो चीज भूल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर वो चीज टेंशन रहती है कि अरे एक बार तो बात किया होता, मैं बताता था। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली फिर वो गुस्से का रूप लेता है, फिर आप कुछ बोलते हो, वो कुछ बोलते हैं। इससे अच्छा कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, हमको ना बात कर लेना बहुत जरूरी होता है। वरना ये सारी प्रॉब्लम हमको ही अफेक्ट करती है। दूसरी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन ले लिया, या घर के लिए अगर आपने 20 साल का लोन लिया है, गाड़ी के लिए आपने 4 साल का लोन लिया है, तो वो क्या है, ये मानसिक तनाव ही है। हमको 20 साल तक ये चीज पे करना है, भले ही मैं पैसे जुटा के पे कर दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ पे मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है हमारा। हाँ, मुझे 20 साल तक इस चीज को पे करना है, 20 साल तक ये करना है, उसमें बच्चों की शादी करानी है, उसमें घर का और खर्चा है, वो सारी चीजें भी करनी है। तो ये सारी चीजें हमारी मानसिक तनाव को और बढ़ावा दे रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको समझना जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसी से बात करें, उस चीज से समझे, और क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें देखें। रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोले, आपके घर पे आपके फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है वाइफ के साथ झगड़ा हुआ या बच्चों के साथ झगड़ा, कभी कभी दोस्त के साथ, बॉस के साथ जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर उनके साथ भी कभी कभी झगड़े होते हैं, तो भी हमारा ही तनाव बढ़ता है। और ये क्या होता है ना, कि एक टाइम पे नहीं, ये बहुत सालों तक चलता है, उसको बैड स्ट्रेस बोलते हैं। अगर सिर्फ ये 1 महीने तक चल रहा और आपने बात करके क्लियर किया, आपने बात कर ली, ये सारी चीजें हो गई, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं हो, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने बात ही नहीं किया उस चीज पे, तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगी, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव देगी, और उसके वजह से कभी कभी हम फोकस नहीं कर पाते अपनी, हमको जो काम करना है ना, वो काम हम ठीक से कर नहीं पाते, इतना खराब लेवल का स्ट्रेस होता है। तो पता चल गया कि स्ट्रेस क्या होता है, और किस किस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस, जो जो मानसिक तनाव जो होता है, ये हमारे शरीर पे, हमारे भावनाओं पे, और हमारे बिहेवियर, मतलब जैसे हम जो काम करते हैं उस चीज पे कैसे ये असर डालता है। आप कैसे पता करेंगे कि आपको मानसिक तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है? आपका सर बहुत दुखेगा, बोलते कभी कभी क्या होता है कि आधा पार्ट, कभी कभी उसको माइग्रेन बोलते हैं, कि आधा ही, आधा सर बोलते, किसी किसी का आधा सर दुखता है,
ये साइड या ये साइड, या इतना इतना सर दुखना, या इतना सा पार्ट दुखना, ये सारी चीजों को, ये सारी जब चीजें होती है तो मतलब हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। फिर हमको बॉडी में दर्द होना, गले में, पीठ पीठ पे दर्द होना, तो उस तरीके के जो भी दर्द होते हैं उस चीजों को भी बोलते हैं। कब होता है ये? जब हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको कभी भी दर्द हो रहा हो तो आप समझ जाना कि हाँ, किसी तो चीज की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। अगर आपने कुछ गलत खाया और आपको दर्द हो तो समझ जाओ मुझे उस चीज की वजह से हो रहा है। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं, ना कहीं गिरे हैं ना कुछ लगा है, और फिर भी मुझे दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर की जो भावना है, जो नेगेटिव भावना बोलते, जो जैसे गुस्सा हो गया, जलन हो गया, अ, ईर्ष्या भाव हो गई, ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर है तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी हमको बताती है। कभी कभी हमको ना बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, एनर्जी नहीं बचती, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। उससे भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस जब इतना ज्यादा हो जाता, पूरा हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है सारा, तो वो हमको उस चीज पे फोकस करने में, हम सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस के मानसिक तनाव के बारे में सोचते हैं, जिसके से हमारी बॉडी को लगता है, हमारी बॉडी को चक्कर आने लगते हैं, हम और कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। पेट दर्द होना, चक्कर आना, लूज मोशन होना, ये सारी चीजें भी होते हैं, तो उसका मतलब स्ट्रेस होता है। हमारे हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, दिल बहुत जोर से धड़कता है, पसीने पसीने पूरे फेस पे हो जाते हैं, वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है, मानसिक तनाव की वजह से होता है। हमारे हाथ पैर कभी कभी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ अगर हो रहा है, या आपके बच्चों के साथ हो रहा है, तो आप समझिए कि ये किस वजह से हो रहा है। वीकेंड इम्यून सिस्टम हमारा, हमको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेती, जैसे ही थोड़ा सा भी बोलते हैं मौसम चेंज होता है तो हम हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस इतना ज्यादा है, उस चीज की वजह से होता है। कभी कभी हमको नींद नहीं आती, रात रात में नींद ही नहीं आती। रिसर्च के हिसाब से हमको दिन के 8 घंटे कंपलसरी सोना होता है। बहुत आवश्यकता है हमारी बॉडी को कि हम 8 घंटे सोए। लेकिन अगर उससे ज्यादा सो रहे हो तो भी आप प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उससे कम सो रहे हो तो भी गलत है। तो हमको समझना होगा कि अगर मुझे नींद, जरा भी नींद नहीं आ रही है, या बहुत ज्यादा मैं सो रहा हूँ, तो ये किस चीज की वजह से होता है। दूसरी चीज, कभी आपको ना खाने का मन ही नहीं करता। बहुत ज्यादा जब हम टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो कभी कभी हमको भूख ही, बिल्कुल भूख नहीं लगती, और कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये ना इंसान पे डिपेंड करता है, किसी को बहुत भूख लगती है और किसी को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो अगर किसी को हो रहा है ऐसा चीज है, तो आप समझ सकते हैं अच्छा वो इंसान को स्ट्रेस है, या आप खुद को समझ सकते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब मानसिक तनाव है, मुझे उस चीज से डील करना है, उस चीज से लड़ना है, जो भी है भावना है। आप समझ सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको रेस्टलेसनेस फील होगा, उसका मतलब होता है घबराहट होना, बहुत ज्यादा घबराहट होगा। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, ये सारी चीजें होगी। आपको हर छोटी छोटी बातों पे ना बहुत गुस्सा आएगा, मतलब कोई गलती से कुछ भी कर दिया तो भी आप इतना इरिटेट हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये भी तनाव की वजह से होता है। बहुत ज्यादा सैड हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, मतलब किसी से बात नहीं करना, ना फैमिली से, ना परिवार से, ना दोस्त से, किसी से बात नहीं करना, अपने आप को एकदम एकांत कर देते हो हम। तो उस ये सारी चीजें भी होती है कब? जब हमको बहुत ज्यादा तनाव होता है। हमारा कंसंट्रेशन, जो समझ लो अगर ये काम करने के लिए मुझे 10 मिनट लग रहा है, लेकिन जब हमारा मन स्टेबल नहीं होता है, जब हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। अगर वो 10 मिनट का काम है तो वो चीज को मैं 2 घंटे लेंगे, वो भी ठीक से नहीं होगा। तो अगर ऐसा चीजें हो रही है किसी के साथ, तो हमको समझ में आता है अच्छा ये इस कारण के वजह से हो रहा है। हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमको कोई चीज बोला गया है कि निर्णय लो, तो हम निर्णय नहीं ले पाते। अगर हो रहा है किसी के साथ तो आप समझिए,
हमारा जो कॉन्फिडेंट है, हम किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, हमको अकेला रहना पसंद है, हमको कभी तुरंत कोई चीज हमको तुरंत खुशी दे देती है और तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत शांत हो जाते हैं। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो भी आप समझिए कि आपको स्ट्रेस है। ऐसा लगता है कि आपका खुद पे से कंट्रोल खत्म हो रहा है। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो ये सब तनाव की वजह से होती है। बिहेवियरल, आप क्या क्या चीजें किसी के अंदर जो हरकतें करते हैं ना, उससे आप पहचान सकते हो कि ये चीजें उनको स्ट्रेस हो रही है कि नहीं। पहली चीज तो हमने डिस्कस कर लिया कि खाना, या तो ये बहुत ज्यादा खाएंगे खाना, या तो बहुत ही कम खाएंगे। दूसरी चीज, अगर वो किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वो अल्कोहल अल्कोहल दारू वगैरह बहुत ज्यादा पियेंगे, सिगरेट बहुत ज्यादा पियेंगे। जो अगर कुछ कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करेंगे, उनको लगता है कि ये सारी चीजें करने की वजह से ना वो उनका स्ट्रेस खत्म हो सकता है, मेंटल जो मानसिक तनाव है वो खत्म हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप समझ जाए कि उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अ, वो फ्रेंड से नहीं मिलना चाहेंगे, वो कहीं दोस्त लोग में अगर कोई बोले कि चलो साथ में जाके खाना खाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, वो वहां भी नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो उनको एकांत में रहना पसंद होता है। वो बोलते कि कहीं नहीं जाना, अकेले रहना है उनको, ऐसा करते। कोई भी अगर उनको कोई कुछ काम दे दे तो वो काम को भी बोलते कि नहीं मैं नहीं करूंगा, या मेरे से नहीं होगा, ऐसे करके टाल देते हैं। कोई भी चीजों को वो काम करने के लिए हाँ नहीं बोलते। और बहुत सारे लोग ना नेल बाइटिंग करते हैं, नाखून चबाते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, अगर आपने किसी को देखा तो वो ये सारे, किसी को भी आप देख के पहचान सकते हो कि अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है तो ये इसका मतलब ये इसको स्ट्रेस हो रहा है, कोई चीज है जो इसको अंदर ही अंदर खा रही है। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरा है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है, ये क्या है। तो हमको क्या फाइंड करना है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रेस अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन कितना अच्छा है और कितना बुरा है ये हमको देखना बहुत जरूरी है। हेल्दी स्ट्रेस उतना होता है जो ये थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको 10 दिन का काम है या 1 महीने का काम है कि ये डेडलाइन है, इतना आपको खत्म करना है, इतने में आपको ये काम कंप्लीट करके देना है, तो और जैसे वो काम हो जाता है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तो वो स्ट्रेस अच्छा है। जो स्ट्रेस करके आपको खुशी मिल रही हो, मतलब मजा भी आ रहा हो वो चीज करके। जैसे कि अगर मैकेनिक का कुछ काम है, आपको मजा भी आ रहा है, आपको काम भी करना है, आपको उसके बारे में सोचना भी है, तो वो भी एक तरीके का तनाव है। लेकिन उस चीज से मुझे खुशी मिल रही है, वो चीज मुझे आनंद दे रही है, वो चीज से मुझे आगे जाके लोग खुश होंगे। मतलब अगर आप किसी को बोलोगे या बोलोगे कि हाँ आपने वो काम किया, तो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, आपको बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वो सारी चीजें, वो सारा तनाव अच्छा है। जो स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है, जैसे साल, 6 महीने तक, 3 साल, 5 साल, ये सब इतने इतने सालों तक जब भी अगर आपका स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस खराब है। ये स्ट्रेस आप कैसे, कभी कभी ये भी चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमको किसी से कोई बात करनी होती है, कोई झगड़ा या फिर कुछ नॉर्मल बात करना होता है, जैसे कि आज किसी को अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से, अपने पापा से कुछ बात करनी है, और जो बात अधूरी रह गई हो, और आज उनके मम्मी या पापा नहीं है, ऑफ हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है। तो वो सारी चीजें भी हमको इतना ज्यादा टेंशन दे देती है, तनाव दे देती है कि मुझे ये बात करनी थी लेकिन आप ये बात सुन ही नहीं पाए, ये बात मैं कर ही नहीं पाए। तो वो सारी, कभी कभी ये सारी चीजें भी ना हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। और ये हमने ये सोचते कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक होता है। और यही सारी चीजें आजकल जो ये कैंसर, ये जो होता है, ये क्या है, ये भी इनडायरेक्टली स्ट्रेस है, जो हमने बहुत सालों से अपने अंदर रखा है और उसको निकाला नहीं है, तो वो अपने आप उभरता है। तो
आप देख रहे हैं एक छोटा सा मानसिक तनाव जो वर्ड है, लेकिन वो हमको कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी जिंदगी को कितना भयंकर रूप से खराब कर सकता है। तो इस चीज पे काम करना बहुत जरूरी होता है। आप अगर देखेंगे अपने इर्द गिर्द किसी को जो पूरा टाइम काम कर रहा है, मतलब ना अपने परिवार पे ध्यान दे रहा है, ना अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, मतलब वो भी किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, वो भी किसी मानसिक संतुलन से गुजर रहा है। उसको भी कोई चीज तो उसको वो सोच रहा है जिसका सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को भी आप समझ सकते हो कि ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनका सहारा बन सकते हो। तो ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेस होती है ना, ये बहुत लंबे तक रहती है और ये अच्छी स्ट्रेस नहीं होती है। इससे हमारी बॉडी, हमारा मानसिक संतुलन, ये सारी चीजें इम्पैक्ट होता है, मतलब ये सारी चीजों पे अफेक्ट होता है, ये खराब होती है। तो हमको ये सारी चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्हेन स्ट्रेस बिगिन टू हम, अगर आप समझ जाओ जब स्ट्रेस आपका मेंटल हेल्थ, आप अपनी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी नहीं कर पाओ, समझ जाओ वो स्ट्रेस आपके लिए खराब है। अगर आप अपनी सारी चीजें अच्छे से कर पा रहे हो, खुशी खुशी कर पा रहे हो, और फिर भी स्ट्रेस, तो यानी आप संभाल पा रहे हो वो स्ट्रेस। अगर जैसे आप नहीं संभाल पा रहे हो, वो स्ट्रेस ओवर हो जा रहा है, आपकी बॉडी तकलीफ दे रही है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो समझो ये स्ट्रेस मेरे लिए, इतना स्ट्रेस मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अब इस पे कुछ काम करना होगा। तो हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। तो किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? हेलो। जी। ये आप मोबाइल रखने का आरोप मत लगाओ, पूरी पूरी मीटिंग पूरी सुनते हैं हम। अच्छा, अगर आपने सुना है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, आपको आपको अगर कोई चीज नहीं समझी हो, या आपको कोई पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, या आपके लिए नया हो, ऐसी कोई चीज है जो आज आपने कुछ नया नया तो सीखे कुछ हैं? नहीं है। जितने आप मानसिक तनाव बता रहे हैं, इतने उतने तनाव में तो हम वैसे ही मिस्टर मैकेनिकल आदमी है, जो चलता ही है सर मैम। तो अगर आप सबके अंदर इतनी सारी तनाव है, तो आपको नहीं लगता आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए? करने का तो है, लेकिन चलो कुछ वर्क प्रेशर होता है, कुछ मनी प्रेशर होता है। प्रेशर तो चलो हर बंदे पे ही है थोड़ा बहुत है। डेफिनेटली, आपने एकदम सही बोले, हर किसी के अंदर होता है, हर किसी को प्रेशर होता है, लेकिन आप करते क्या है फिर उसके लिए? कुछ करना तो क्या है बस, जैसे आपने, तैसे आप। ओके, आपने सर, देखा कि अगर ये चीज आप बहुत सालों तक या बहुत टाइम तक अपने अंदर रखेंगे, तो आपको किस किस तरीके की बीमारी भी हो सकती है। हाँ ये तो है ही। ये तो तो है चलो। आप, आपके सुझाव से चलो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। सुझाव से? हाँ जी। अच्छा, मैंने क्या सुझाव दिया? सुझाव तो ये कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रखना, ये इतना दिनचर्या को थोड़ा बहुत चेंज करना, इससे फर्क तो पड़ता ही है जी। ओके, तो ये आप बता रहे हैं कि अगर आप दिनचर्या को थोड़ा चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज सुझाव नहीं दिया है। मैंने आज सिर्फ बताया है हाँ कि जी हाँ स्ट्रेस जी। होता क्या है, और जी ये कैसे हमारी बॉडी को, हमको अफेक्ट करता है, हमारे दिनचर्या में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ जी हाँ जी। जी। फिर कर और इन किसी इन और किसी को कोई क्वेश्चन? कि सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मैम आप सभी से पूछ रही है, अगर किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप में से कोई भी हमारे मित्रगण अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा, अगर किसी को कुछ भी पूछना है या पर्सनल पे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको कभी कभी ऐसा सवाल होता है जो हमको बहुत लोग के सामने नहीं पूछना। तो अगर आपको ऐसा भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर मैं बोल दूंगी, या ओवरऑल के जरिए मैं ऐसे बात कर सकती हूँ। लेकिन आप पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? जैसे अभी जस्ट किसी ने बोला कि ये सारी प्रॉब्लम तो है,
तो है तो उसको तो सॉल्व करना जरूरी है ना, वरना तो हमारी लाइफ में बहुत सारा टेंशन हमको ही प्रॉब्लम देगा। तो क्या करें उस चीज के लिए? सही बोला मैम आपने। और सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या है। एग्जैक्टली। कई अवेयरनेस। बार कई बार हम यही नहीं समझते कि ये जो हमें दर्द हो रहा है, ये जो हमें चक्कर आ रहे हैं, ये जो हड़बड़ाहट है, एकदम सांस का ऊपर ऊपर चलना, या फिर हिंदी में कहूँ तो जी मिचलाना, या फिर बहुत हड़बड़ाहट होना, ये कई बार मतलब एकदम समझ ना आना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये सब परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हमारे सभी साथी ना पुरुष मात्रा में ज्यादा जुड़े हुए हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि शायद ये लोग घर पे हैं। हम्म। होता क्या है कि हम पुरुषों में प्राय एक कमी पाई जाती है, मतलब बहुत सारी कमियां हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब समस्या आ रही है, हम किसी समस्या में हैं, तो उस समस्या से लड़ते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम जीत जाते हैं, कई बार हमें बहुत समस्याएं आती है, हमें थकना पड़ता है, हारना पड़ता है। लेकिन जब दोनों ही वक्त गुजर जाते हैं, हार गए तब भी जिएंगे, जीत गए तब भी जिएंगे, दोनों ही वक्त जब गुजर जाते हैं, और एक जब सामान्य वक्त आता है, जब हार और जीत का कोई कहेंगे कि अगर बहुत दर्द भी हुआ तो उसका भी कोई वजूद नहीं होता, और बहुत खुशी भी हुई तो उसका भी एक समय पे आके कोई वजूद होता नहीं है। बड़ी नॉर्मल सी लाइफ जब हो जाती है, उस समय पे आके भूल जाते हैं हुआ क्या था। राइट। तो प्रॉब्लम इज कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अभी जितने भी यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, मैं शुरुआत अगर करूं तो बड़े भाई बलवीर जी से, और फिर गुरविंदर जी, भूपवीर जी, नवपत जी, काफी सारे साथी, फैजल और सतीश कटारिया वगैरह, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। इन सबको लाइफ में कभी ना कभी तनाव हुआ होगा। अब इन्होंने समझा या नहीं समझा, वो एक अलग चीज रही। इन्होंने हो सकता है काफी सारे साथियों ने तनाव को समझा हो, क्या तनाव हुआ। और मैं ये जो आप लोगों के नाम ले लेके बोल रहा हूँ, इसके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। आप अभी, हमने जैसे ये सत्र हमने जो आप लोगों के लिए चलाया, और आज हमने स्पेशल समय लेके मैम को हमने अपने पास बुलाया है। हमने मैम के व्यस्त समय में से 1 घंटा हमने मांगा कि आप हमारे साथियों के साथ जुड़ें और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बात करें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम समझें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। हम जो कई बार, जैसे मैम ने बोला कि हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, या फिर हम कोई दुकान पे बैठा बैठा बीड़ी पे बीड़ी फूके जा रहा है, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, या कुछ और, या वो अपने बाल गुजा रहा है, क्या करूं, यूं यूं सर पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियां जीवन में कई बार आती हैं, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आती हैं। कुछ लोग, होता है कि मतलब खुद को शो कराते हैं कि हाँ समस्या में है, कुछ लोग तो खुद से भी छिपा लेते हैं कि समस्या में। मुझे उनसे डर नहीं लगता जो बता पाते हैं, मुझे डर उनसे लगता है जो खुद को भी नहीं बताता एग्जैक्टली। यस। कि वो परेशान है, या हम्म। वो दुखी, क्योंकि वो जब खुद को नहीं बता पा रहे हैं तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो परेशान है। और ऐसे ही साथियों के साथ अक्सर बहुत हृदय विदारक, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा दुखद घटनाएं बीत जाती हैं। वो कभी बहुत तनाव में हो जाते हैं। तनाव कई रूप में हमसे बाहर निकलता है। कभी कभी तो हम किसी को पीट देते हैं गुस्से में आके। अगर आपको अगर आपने अचानक से ही किसी को गाली बक दी है या पीट दिया है, तो वो आप गुस्से में नहीं थे, आप इस बात को समझिए कि आप तनाव में थे। आज का जो सत्र है, इतने अच्छे बिंदुओं से आज हमारे साथ सपना जी ने ये सत्र जोड़ा, और जिस प्रकार से सारे बिंदु जोड़ के हमें समझाया कि एक अच्छा तनाव भी है,
दुकान को कैसे बढ़ाना है, ग्राहक कैसे बढ़ेंगे, सर्विस में कैसे नए आविष्कार करें, क्या हम और बेहतर ग्राहक को दे सकते हैं, ये सब सोचना और इसका थोड़ा बहुत तनाव होना अच्छी बात है। मैं दुकान में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी दुकान नहीं चल पा रही है, सब मुझसे आगे निकल गए, अब मैं क्या करूं, ये मुझसे जलते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे सारे विचारों से खुद को परेशान करना एक बुरा तनाव, ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। तो हमने जो आपको समझाने की कोशिश की कि तनाव क्या होता है और तनाव से क्या क्या समस्याएं होती हैं, झुंझला जाना, सर दर्द हो जाना, सर भारी रहना, ये जगह एकदम भारी, ऐसा लगता है किसी ने ईंटें रख दी हैं या लोहे का कुछ यूं जकड़ दिया है यहाँ पे, भारी हो जाना। जैसा कि मैम ने बताया, कंधे ये दुखना, ये जगह आप बोले ये हम्म। दुखती है, गर्दन के पीछे यहाँ पे दुखना, दर्द होने लगता है यहाँ पे अपने आप ही, बेचैनी होना, हम्म। एक जगह बैठ ना पाना। हो सकता है आप में से किसी के साथ ना भी हुआ हो, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अगर इस बात को आज गंभीरता से समझेंगे, तो अगर हमारे किसी साथी को तनाव हुआ, हमारे घर पर किसी को तनाव हुआ, तो तनाव एक हद तक ही सही है, उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है, वहां से जाने से हम उनको बचा सकते हैं। तो जितने भी हमारे साथी आज जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से मैम की बात को सुना होगा और समझा होगा कि तनाव क्या होता है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो कि तनाव ये कोई और कार्ड भी अगर आपको जानने हो, क्योंकि आज पहला सत्र है और आपको आपके जो भी मेंटर्स जिन्होंने आपको जोड़ा है, उन्होंने बताया होगा कि आप आज जुड़ेंगे और अगले शुक्रवार को फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगले शुक्रवार आज हमने बात की है कि तनाव होता क्या है। ठीक है, तनाव होता क्या है, कैसे हो रहा है हमें तनाव, इन सब पे बात की है, और इसके क्या लक्षण हैं, क्या कैस कौन सी परेशानियां एक बुरा तनाव हमें दे सकता है, इन सब पे हमने बात की है। अब इससे बचेंगे कैसे या बचाएंगे कैसे, इस पर हम आने वाले दिनों में जो अगला हमारा शुक्रवार आएगा, अगले शुक्रवार को जब हम फिर से जुड़ेंगे, तो इन पर बात करेंगे। हेलो। तो क्या आप में से कोई साथी कुछ बताना चाहते हैं, अपनी कोई हेलो। ऐसी हेलो। कहानी, अपना कोई बात कि हाँ कभी ऐसे परेशान हुए थे, किसी भी साथी का अगर हो तो बताएं, नहीं तो फिर आज के सत्र को समापन की ओर लेके चलें। हेलो। बलबीर जी सिंह बोलिए। को कुछ बोलने हैं। यस, बोलिए। मोहम्मद वीर सिंह, बोलिए। सर जी, ये आप ना थोड़ा सा टाइम टेबल इसका सही करो जी। ठीक है जी, बताइए क्या कर दें। एक ये जो अगले शुक्रवार को आप मीटिंग करोगे ना, तो या तो हम्म, इसको 8 बजे के बाद में करो, 8 बजे के बाद। या तो 8 बजे के बाद करो इसको, या सुबह के टाइम कर दो। सुबह लगभग 7:30 7 बजे का कर लो। इस टाइम जो आपने टाइम चुना है ना, अब इस ये वर्कशॉप मंगल करने का टाइम है जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो इसमें घर भी जाना होता है, और जी कई सारे जो काम काम कर दिए हैं तो उसको कोई बिल वगैरह बना के देना होता है। तो पूरा मतलब टाइम नहीं मिलता जी पूरी समझने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर भाई इस बात को रखने के लिए। ऑल्दो हमने ये जो 7 से 8 का जो समय रखा है, वो हाँ भी जी। काफी सारे साथियों से पूछने के बाद ही रखा था, हाँ, क्योंकि ये लोग ये होता है जी समय दिन में सर्दियों का तो। हो चुका है और लोग थोड़ा जल्दी शायद निकल जाते हैं, पर आपने ये बात रखी, मैं बिल्कुल इस बात पर काम करूंगा। मेरे अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं, अगर वो भी इस बात से सहमति जताते हैं, तो बिल्कुल अगले शुक्रवार का जो समय रहेगा वो शाम को 8 बजे के बाद रखेंगे। हम हाँ। सुबह में इसलिए रखना, मतलब मेरा खुद का ऐसा मानना है कि सुबह हम तनाव का अर्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि सुबह आप लोग तरोताजा होके काम पर जा रहे होते हैं और तनाव के लिए थोड़ा सा सोचना तो बनता है। तो हम नहीं चाहते कि आप सुबह सुबह कुछ भी सोचें, और आप इसलिए शाम को आप सोच के और सो जाएं। ठीक है, इस सत्य हाँ को जी। समझने के लिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है, और सुबह जो आपकी ताजगी है उसको शांत नहीं होने देना है।
आप सुबह उठे ना तरोताजा होके काम पर जाए। तो 8 बजे के बाद रखने के लिए एक बार प्रयास करेंगे, या फिर मैम से बात कर लेंगे, वो सुबह अवेलेबल हैं और आप सब भी अगर सुबह अवेलेबल हैं तो उस प्रकार से भी देख लिया जाएगा, जो भी उचित समय। बाकी अन्य साथी संजू कश्यप जी, कटारिया जी, सरकार जी, परसों जी, सरकार, नवप्रीत जी और काफी अन्य साथी जुड़े हुए, बहुत शांत हैं। या तो सिर्फ दिखाने के लिए जुड़े हैं या जुड़े ही नहीं है। जिन टीम के भी ये कैंडिडेट्स हैं, एक बार इनसे बोलना जरूर, खासकर टीम 5, गुरविंदर सिंह जी, ये सब लोग बिल्कुल भी बोले नहीं है। हापुड़ से मुखबिर जी हैं, ये भी नहीं बोले हैं। तो देखिए, क्योंकि किसी भी सत्र को या फिर किसी भी बातचीत को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि बातचीत दोनों तरफ से हो, तभी वो सफल हो पाती है। अन्यथा भागवत कथा करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, अगर श्रोतागण ही बातों के अनुयायी न बन रहे। तो आज के सत्र को फिर हम यहाँ पर समापन क्यों लेके चले मैम, या फिर आपको कुछ कहना है अभी? नहीं, आपके जो पॉइंट्स थे आपने बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे से आपने समराइज किया है चीजों को। उसमें जैसे आपने बोला कि हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। वो बहुत जरूरी है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमको कहीं दर्द हो रहा तभी ना जाएंगे डॉक्टर के पास, वरना थोड़ी ना जाएंगे। उसी तरीके से हमको पहले तो ये समझना चाहिए, अच्छा ये चीज के वजह से मुझे तनाव हो रहा है या ये तनाव की वजह से मेरे अंदर ये दर्द हो रहा है। सबसे पहले तो वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा आपने बोले नेक, जैसे हम बोलते हैं ना, गर्दन में दर्द होना या ये नहीं कर पाना, उसका भी बोलते हैं। हर हमारी बॉडी में इतना ब्यूटीफुली हमारी बॉडी है कि हमको बहुत अच्छे से बताता है। अगर जिसके गर्दन में, नेक में दर्द होता है, उसका मतलब होता है कि आप ना पूरी सारी चीजें नहीं देखना चाहते हो, यानी आप अपना अच्छा या पूरा नहीं देखना चाहते हो। इसके वजह से हमको तकलीफ होती है कि बहुत साइकोलॉजी लेवल पे चीजें होती है। जैसे आपने अभी जस्ट गर्दन का बोले, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसलिए होता है, कभी कभी किसी की गर्दन अकड़ जाती है। स्पेशली लड़कों में ये चीज ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपना ना जो वर्स्ट साइड, जैसे हम बोलते हैं अपना खराब, जैसे कि कुछ गलत किए या कुछ ये किए, तो फिर वो देखना ही नहीं चाहते, वो समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। और जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका बॉडी बता रहा है कि आप अकड़े हो, आप सिर्फ यही चीज सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। खराब भी है तो एक्सेप्ट करो, ठीक है ये मैं हूं, जैसे भी है हम हैं, और हम बुरे नहीं है। पहले तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी में हर पार्ट में, जैसे आप बोले यहाँ पे जो आपको लोहे जैसा फील होता है, ये रहता है, ये कुछ नहीं है, ये आपने अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके रखा है इधर, जिसको आप निकाल नहीं रहे हो। और ये एक दिन का, 2 दिन का नहीं होता है, बहुत सालों के होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे अभी आपने बताया, तो समझना बहुत जरूरी होता है कि ये तनाव ही है जो आज इस तरीके के इस रूप लेके मेरे बॉडी के अंदर निकल रहा है। तो ये चीज था। बाकी थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई एम सुपर हैप्पी। ठीक है। नॉट मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी साथी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा और रागिनी एंड पूरी टीम, कि आप लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। सभी हमारे टीम के साथी, लाइक हमारे अजय जी, चंद्रशेखर जी, ललित जी और सोनवीर भाई, बाकी अन्य साथी दीपक राघव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तरीके से लोग जुड़े। थोड़ा सा और अगर आप समय का ध्यान देंगे और लोगों से बोलने के लिए बात करेंगे तो ये सत्र का कुछ फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगले शुक्रवार के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जब जुड़े तो समय से जुड़े। हम सेशन 8 बजे ही रखेंगे, कोशिश यही करते हैं, ठीक है मैम? हो थैंक सकता यू है? सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मनीषा, थैंक यू थैंक लव यू, यू। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। बाय यस। बाय।